हेलो एवरीवन। एनएस ऑनलाइन सॉल्यूशन 007 में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखें, ये एनसीईआरटी की बुक है। चौथा क्वेश्चन का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा, तीसरा, ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे साथ चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले लिख चुके थे। ठीक है, चलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम उतार लिए हैं। क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, अगर सार्वअंतर निकला तो उसका 3 पद और लिखना। इसका एक क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यानी सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। और उसमें पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं। अगर वो एपी है तो उसका कितना पद और लिखना है, 3 और पद लिखना है। अब वो एपी नहीं है तो उसका कोई पद नहीं दिखा जाएगा आगे। ठीक है, चलिए, तो हम क्वेश्चन उतार ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ठीक है, इसका 3 पद और लिखना होगा अगर ये एपी निकलेगा तो। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले a बराबर 2 दिया हुआ है। a बराबर 2, ये पहला पद हो गया। ठीक है, ये a बराबर 2 हो गया। ठीक है, जो भी पहले में लिखा रहता है वो पहला पद होता है, a बराबर 2। अब हम d निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन, सार्वअंतर। सार्वअंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है 5/2। 5/2 माइनस की जगह पे माइनस। दूसरा पहला पद यहाँ पे क्या दिया? पहला पद यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर 2। ये 2 उतार दिए हम यहाँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो है हम कैलकुलेशन कर देंगे। ये दोनों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम 2 आएगा। 5 की जगह पे 5 ही रहेगा। इस 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो ये 2 आता। उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जब 4 होगा। ठीक है, अब देखिए, 5 में से 4 गया तो 1/2, यानी कि सार्वअंतर कितना आया? सार्वअंतर आया 1/2, यानी डी कितना आया? 1/2। ठीक है, अब देखिए, इसका जो है, इसी का भी हम अब ये इन दोनों का निकाल के देखेंगे। इन दोनों के बीच का भी अगर सार्वअंतर यानी d 1/2 होगा तो ये एपी होगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस d या सार्वअंतर जो है 1/2 नहीं होगा तो ये एपी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, अब फिर से हम निकालते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर d बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद में क्या है? तीसरा पद में है 3, तो 3 दे देंगे। माइनस की जगह पे है तो माइनस दे देंगे। दूसरा पद क्या है? 5/2, तो यहाँ 5/2 लिख देंगे। 5/2 लिख दिए। देखो, अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे। बट्टे का घटाव, बट्टे का घटाव तो आप लोग को आता ही है, 10th क्लास में आ चुके हैं। चलिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिए। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 2 ही आएगा क्योंकि ये 1 है इसीलिए। देखिए, इस 1 का टेबल कितना और पढ़ेंगे? ये 2 आएगा तो 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ेंगे, उस 2 को ऊपर वाला जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 6 लिख देंगे यहाँ। ये 5 है और यहाँ 2 है, तो 2 का टेबल कितना और पढ़ते हैं? जो 2 आता है तो एक बार ही पढ़ते हैं। एक बार ही पढ़ते तो 2 आता है। उस 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 जा 5। ठीक है, तो 6 में से 5 गया तो 1/2, यानी कि देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1/2 है। देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1/2 है और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 1/2 है, यानी कि ये एपी है। ठीक है, यानी कि एपी है। ठीक है, नहीं तो एक बार और चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, सार्वअंतर डी बराबर, अब क्या लिखेंगे हम? चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद माइनस तीसरा पद। ठीक है, हमने रोमन में लिखा है। ये 4 जो है मैथ्स का रोमन में लिखा है। ये 3 जो है मैथ्स का रोमन में लिख रहे हैं। ठीक है, चौथा पद में क्या है? चौथा का पद है 7/2 माइनस तीसरा पद क्या है? तीसरा पद है 3, तो 3 दे दिए। अब इसका बट्टे का घटाव कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 7 की जगह पे 7 आएगा, माइनस की जगह पे माइनस आएगा। इस 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो ये 2 आएगा। उस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखिए, दोनों में घट जाएगा। 6 में से 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1/2, यानी कि ये एपी है। यह एपी है। अभी हम लिख देंगे यह एपी है। ये एपी क्यों है? क्योंकि सबका डिफरेंस देखिए, सबका डिफरेंस जो है, सबके बीच का जो अंतर है 1/2,
1/2, डी बराबर 1/2, ये भी डी बराबर 1/2, ठीक है। तो ये AP है, ठीक है। अब इसका 3 और पद लिखना है। कितना और पद लिखना है? 3 और पद लिखना है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मान लिया जाए हमको पांचवा पद लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पांचवा पद, पांचवा पद, पांचवा पद, ठीक है। पांचवा पद कैसे लिखते हैं? पांचवा पद लिखेंगे A प्लस, इसका फॉर्मूला होता है A+4D, ठीक है। 4D हो गया। देखिए डी की जगह पे, जो ए की जगह पे रहेगा, इसका फॉर्मूला है ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये हमेशा काम आएगा। जैमा पद रहेगा उससे एक पीछे लिखेंगे। जैसे पांचवा पद है तो 4D, तीसरा पद रहेगा तो 2D, 10वां पद रहेगा तो 9D, ठीक है। इसी तरह रहेगा। अब ए की जगह पे क्या लिखे हैं? देखिए ए की जगह पे हम लिखे हैं 2, तो यहाँ लिख दिए 2। प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह पे 4 ही रहेगा। डी की जगह पे कितना है? तो इसको देंगे मल्टीप्लाई। दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दिए। डी की जगह पे क्या 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 हो गया। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। अब देखिए 2 + 2 यानी 4, पांचवा पद ये 4 हुआ, ठीक है। अब हम लिखेंगे छठवां पद। देखिए ये हमारा हो गया पांचवा पद। अब लिखेंगे हम छठा पद, छठा पद, ठीक है। A+ 5D। अब छठा पद लिख रहे हैं तो 5 लिखेंगे, 5D, ठीक है। ए की जगह 2 था, ठीक है। 5 की जगह 5 रहेगा। डी की जगह कितना था? 1/2 था, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की जगह 2 है, प्लस की जगह प्लस है। ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सारे का कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन सारे का हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, ठीक है। इसके नीचे 2 आया तो 2 2 जा 4 + 5 यानी 9/2 आया, ठीक है। छठा पद इसका कितना आया? 9/2 आया, ठीक है। इसका एक पद और लिखना है क्योंकि हमको बोला है 3 पद निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम एक पद इसका और लिखने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब है सातवां पद। अब क्या है? सातवां पद निकालना है हमको। सातवां पद, ठीक है। सातवां पद में क्या आएगा? देखिए सातवां पद में हम लिखेंगे सातवां A+6D, ठीक है। जितना पद होता है ना उसका एक नीचे करके यहाँ लिखते हैं। जैसे 7 पद निकाले तो 6 लिखे हैं, छठा पद निकालेंगे तो 5 लिखे थे, ठीक है। 4वां पद निकालेंगे तो क्या निकालते हैं? 3D लिखते हैं, ठीक है। एक संख्या घटा देते हैं। ए की जगह 2 था, प्लस 6 की जगह 6 रहेगा। डिफ्रेंसिएशन कितना लिया, कहा लेते हैं हम लोग? 1/2 निकाले थे, ठीक है। अब देखिए इस 2 को इस 6 से कट कर देंगे। कितना बार में कट रहा है? 3 बार में कट रहा है। 2 प्लस, देखिए इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर 5 आया। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब हम जो है 3 पद निकाल चुके हैं, ठीक है। AP था, ये क्वेश्चन निकाल, पहले सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। इसमें पूछ रहा था AP होगा तो 3 पद और लिखना है, तो हम इसको सॉल्व कर चुके। तो इसके बाद हमको 3 पद और निकालना पड़ा, तो तीनों पद और निकाल दिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे 1.2 -1.2 कॉमा -3.2, ठीक है। -5.2 -7.2। इसमें पहले प्रूफ क्या करना है? इसमें प्रूफ करना है कि AP है कि नहीं। अगर ये AP होगा तो इसका 3 पद और लिखना पड़ेगा, और ये अगर AP नहीं होगा तो इसका कोई पद नहीं निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं A बराबर -1/2 हो गया, पहला पद है ये। अब हमको D निकालना है, यानी सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर D बराबर, देखिए D बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद क्या था हमारा? दूसरा पद ये है -3.2 माइनस पहला पद क्या है? देखिए पहला पद क्या है? -1/2। तो ब्रैकेट में दे देंगे क्योंकि ये पहले से साइन है, एक और साइन पड़ेगा, तो हम इसको ब्रैकेट में देंगे। ब्रैकेट 1.2, ठीक है। अब देखिए -3.2, ठीक है। और ये देखिए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले माइनस है और ये अंदर वाला भी माइनस है,
तो ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी अंदर साइन है तो अब यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ हो गया प्लस 1.2 लिख दिए, 1.2 हो गया। अब देखिए आप इसको घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0.3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, ये माइनस 2.0, ये एक डिफ्रेंशिएशन आया। एक बार और निकाल देते हैं, अब इन दोनों के बीच का निकालेंगे हम, ठीक है। फिर से निकालते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर d बराबर, ठीक है, आप लिखेंगे तीसरा पद माइनस, तीसरा पद माइनस कितना करेंगे, दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद की जगह पे -5/2, तो यहाँ लिखेंगे -5.2 माइनस दे दिए क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ माइनस डाल दिए, ठीक है। अब दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद की जगह कितना है, देखिए -3/2 है तो ब्रैकेट में डालेंगे, ब्रैकेट -3.2, ठीक है। अब देखिए ये 5.2 का 5.2 उतर जाएगा, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यानी ये माइनस है तो अब ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 3.2, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, यानी कि इन दोनों का भी देखिए डिफ्रेंशिएशन सेम आ रहा है, देखिए इनका भी डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है, सार्वंतर सेम आ रहा है, तो इसका 3 पद और लिखना है, ठीक है। इसमें कितना पद दिया हुआ है हम काउंट कर लेते हैं, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अब हम पांचवा पद निकालेंगे, तो डायरेक्ट हम आप पांचवा पद निकाल रहे हैं, ठीक है। पांचवा पद, पांचवा पद, ठीक है। या एक बार और सार्वंतर या डिफ्रेंशिएशन निकाल के देखते हैं, कहीं अलग हो जाए। सार्वंतर फिर से निकाल लेते हैं, सार्वंतर d बराबर कितना है, d बराबर देखिए यहाँ हम निकाल चुके तीसरा पद माइनस दूसरा पद, अब चौथा पद लिखेंगे, चौथा पद माइनस तीसरा पद, ठीक है। चौथा पद के यहाँ पे क्या है, देखिए चौथा पद के यहाँ पे क्या है, चौथा पद के यहाँ पे -7/2, -7.2 माइनस करना है, ये फॉर्मूला का माइनस है, फिर इसको ब्रैकेट में डाल देंगे हम। अब ये -5/2 है तो -5.2, सॉरी 5.2 है, बाई नहीं 5.2 है, ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे, -7.2 का -7.2 ही रहेगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, यानी ये वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में 5.2, ठीक है। अब इसका सारबंधन निकालते, 2 में से 2 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2 माइनस में ही रहेगा, यानी कि ये AP है, लिख देते हैं हम, यह AP है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारे का जो सारबंतर है, जो डिफ्रेंशिएशन है D जो है सबका सेम है, सबका सारे का जो D है सेम है, सारे का जो D है सेम है, देखिए सारे का D सेम है, इसका मतलब ये AP है। अब हम पांचवा पद निकालने वाले हैं, पांचवा पद का फॉर्मूला होता है A + 4D, ठीक है। पांचवा पद निकालना है तो यहाँ 4 लिखेंगे, छठा पद निकालना रहेगा तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। एक कम करके लिखते हैं, A की जगह पे कितना था, A की जगह पे -1.2 -4 इंटू D कितना आया है, देखिए D कितना आया तो -2.0 आया है, ठीक है। अब देखिए इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे फटाफट, -1.2 का 1.2 ही रहेगा, ये माइनस का माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस का माइनस से। चलिए फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे पहले हम फिर से फार्मूला चेक कर लेते हैं, ए प्लस की जगह ये मैंने दिए हैं, यहाँ प्लस था, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है, पॉइंट का पॉइंट, 4 दूना 8, ये 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये प्लस था फार्मूले का और ये माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस में रहेगा, तो इसका जो आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, यहाँ जो है मेरा छूट गया था अभी जस्ट, तो अभी हम तुरंत इसको ठीक कर दिए, तो ये 4 दूना 8 का 8 लिखेंगे, लेकिन माइनस में है तो ये माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए आप दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। ये होगा 9.2, देखिए 9.2 कैसे आ रहा है, देखिए इसको ऐड कर दिए, 2 को 0 के साथ ऐड किए तो 2 हो गया, 8 को 1 के साथ ऐड किए तो 9 आ गया, ये हमारा निकल गया पांचवा पद, ठीक है, निकल गया। अब हम निकालेंगे इसका छठा पद, ठीक है, छठा पद,
छठा पद, ठीक है। 6 पद क्या होता है, a प्लस 5d, ठीक है। ए की जगह पे कितना होगा, देखिए ए की जगह पे कितना लिखेंगे हम, ए की जगह है -1.2 है, देखिए ए की जगह हम यहाँ है मेरा, ठीक। ए की जगह पे हम यहाँ भी देखिए ये लिखे हम -1.2, यहाँ पीछे को क्या दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ ए की जगह ये लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए ए की जगह इतना हो गया मेरा, अब देखिए प्लस 5 की जगह पे 5 रहेगा, डी की जगह पे कितना था हमारा, जो -2.0 था। अब इसको फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, -1.2 का 1.2 रहेगा, 5 दूना 10, 5 को 0, 5 दूना 10, ये माइनस में आएगा 10, ठीक है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 आया, 5 को 2 से किए तो 5 दूना 10, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, 11.2 आएगा इसका आंसर माइनस में। देखिए 2 को 0 में ऐड किए तो 2 आया, ठीक है। 10 में 1 को ऐड किए तो 11 आया, ठीक है। तो 11.2 ये हो गया हमारा छठा पद। अब हम निकालने वाले हैं सातवां पद। क्या निकालने वाले हैं, सातवां पद, सातवां पद ए प्लस 6d, ये हमारा फॉर्मूला है। ए की जगह क्या था, -1.2 प्लस 6d की जगह पे कितना था, -2.0, ठीक है। अब इसका फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, -1.2 है, 6 दूना 12 हो रहा है, प्लस में सॉरी माइनस में आएगा ये, 6 दूना 12। अब क्या करेंगे, अब इसमें ऐड कर देंगे, 12.0 है तो यहाँ 2.12 में एक जोड़ देंगे तो 13, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो, लेकिन कैलकुलेशन जो नंबर है उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। ये 13 है ये, ठीक है। कैलकुलेशन प्लस होगा लेकिन साइन जो रहेगा वो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। ये सारे देख लीजिए साइन सब में माइनस का ही है, लेकिन कैलकुलेशन में माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर दिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।